हेलो स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री शॉर्टर डिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आपके पास है कोप्लेनर ऑफ टू लाइन। देखिए, आपको बताया था शॉर्टर डिस्टेंस में कि दो लाइन आपके पास कोप्लेनर जो है या तो वो पैरेलल होनी चाहिए या वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो अब वो पैरेलल कब बनेगी दो लाइनें और इंटरसेक्टिंग कब बनेगी, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हो या फिर इंटरसेक्टिंग हो तो वो आपके पास कोप्लेनर लाइन बन जाती है। आपके पास दो लाइन है, लेट आर इक्वल, आपके पास नाम दे सकते हो R1 A1 प्लस लैम्डा B1 एंड सेकेंड लाइन R2 आपके पास है जिसका नाम है A2 प्लस म्यू B2। तो फर्स्ट कंडीशन कोप्लेनर के लिए आपके पास क्या होगी, यहाँ पे जब लाइन आपके पास पैरेलल हो, लाइंस आर पैरेलल, तो लाइन जब पैरेलल होगी, अगर दो लाइन पैरेलल है आपके पास तो आपको पता है बी तो सेम होता है, यहाँ पे बी जो है वो सेम होता है दोनों लाइनों में, तो B1 और B2 की क्रॉस जो है वो कितनी होगी, जीरो वेक्टर हो जाएगी। अगर दो लाइन आपको ये बतानी है पैरेलल है तो दोनों में B1 और B2 की जो क्रॉस होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे जीरो बन जाएगी। एंड नेक्स्ट जो है, अगर वो पैरेलल है तो आपके पास कोप्लेनर है। सेकंड आपके पास लाइन इंटरसेक्टिंग कब होगी, लाइन इंटरसेक्टिंग। देखिए, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट ही कर गई किसी प्लेन में तो उनके बीच डिस्टेंस कहाँ रही। हमने जो टॉपिक पढ़ा था कि एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन ये जा रही है और ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन आपकी मान लो ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही कर गई तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ही कहाँ रही, जो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो उस टाइम आपकी जो डिस्टेंस है यानी शॉर्टर डिस्टेंस है वो कितनी होगी, उस टाइम जीरो होगी। तो टू लाइन इंटरसेक्ट इफ द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कंप्लीट मैग्नीट्यूड अपॉन B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा जीरो के, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होती है जहां भी, यानी दो लाइन अगर पैरेलल बनती है, दो लाइन आपके पास इंटरसेक्टिंग बनती है, तो वो लाइन दोनों आपके पास क्या होगी, यहाँ पे कोप्लेनर बनाएगी। आपको कंप्लीट प्रूव करना जरूरी नहीं है, यानी ये वाला पार्ट नहीं भी लो तो भी, क्योंकि जब ये डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी तभी वो आंसर आएगा, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग है तो आंसर जीरो आता है, जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं बनेगी यहाँ पे। तो ये आप अगर सीधा ये भी प्रूव करते हो कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आपके पास जीरो है तो भी वो दोनों लाइन क्या आ रही है आपके पास, इंटरसेक्टिंग आ रही है। यानी ये वाली जो एक्सरसाइज आपके पास नेक्स्ट है ये सेम बिल्कुल पीछे वाली एक्सरसाइज जैसी है जैसे आपने शॉर्टर डिस्टेंस निकाली थी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, शो दैट द लाइंस, आपके पास लाइन है यहाँ पे R इक्वल -3i माइनस 5j प्लस 7k -3i माइनस 5j प्लस 7k एंड प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j माइनस 3k। ये आपके पास फर्स्ट लाइन है। एंड सेकेंड लाइन आपके पास क्या है, यहाँ पे R इक्वल i माइनस j प्लस i माइनस 2j प्लस 4k प्लस म्यू माइनस i 6i माइनस 15j माइनस 2k, 6i प्लस 15j माइनस 2k। ये आपके पास दो लाइन है और आपको ये कोप्लेनर प्रूव करनी है। तो देखिए, पैरेलल के लिए तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पैरेलल में आपके पास जो है वो B जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो B तो सेम नहीं है, लाइन पैरेलल नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जीरो दिखाओगे। तो सबसे पहले आप निकालोगे A1 आपके पास है -3i माइनस 5j प्लस 7k एंड A2 आपके पास है यहाँ पे -i माइनस 2j प्लस 4k। A1 हो गया, A2 हो गया, B1 और B2 और निकाल लेते हैं यहाँ पे।
तो B1 आपके पास है यहाँ 2i प्लस 3j माइनस 3k एंड B2 आपके पास है 6i प्लस 15j माइनस 2k। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे A2 माइनस A1 माइनस आई एन माइनस माइनस प्लस 3 हो गया 2i माइनस 2j प्लस 5j प्लस 3j 4 माइनस 7 माइनस 3k। अब निकाल लेते हैं B1 और B2 की यहाँ पे क्रॉस। तो B1 और B2 की अगर क्रॉस आपको फाइंड आउट करनी है तो डिटरमिनेंट फॉर्म में जाएंगे। तो ये हो गया i j k 2 3 माइनस 3 6 15 माइनस 2। तो आपके पास आ गया i के साथ माइनस 6 प्लस 45 माइनस 6 प्लस 45 यानी कि 39 माइनस j माइनस 4 एंड प्लस 18 तो 14 एंड प्लस के 30 माइनस 18 12। अब नेक्स्ट जो था वो था A2 माइनस A1 और डॉट लेनी है आपको B1 क्रॉस B2 से। तो इन दोनों की डॉट लेते हैं। 2 इंटू 39 आपके पास हो गया 78 एंड प्लस 3 माइनस 14 42 एंड माइनस 3 प्लस 12 माइनस 36। तो 78 माइनस 78 आपके पास आ गया 0। तो दोनों की दोनों लाइनें क्योंकि आपके पास शॉर्टेड डिस्टेंस जो है वो कितनी आ रही है यहाँ 0 बन रही है। शॉर्टेड डिस्टेंस अगर 0 है तो दोनों लाइनें आपके पास इंटरसेक्टिंग है और अगर इंटरसेक्टिंग है तो ये क्या हो गया आपके पास कोप्लेनर हो गई है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव कर सकते हो, 3rd को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट। उसने कहा है ये बताइए इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आगे उसने कहा है इफ दे इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको उनका पॉइंट और निकालना है जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है आपके पास। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो क्या है यहाँ पे i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम फर्स्ट आपके पास है 4th का फर्स्ट पार्ट r इक्वल i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम माइनस i प्लस j माइनस 2k एंड सेकंड आपके पास है i माइनस j माइनस k प्लस म्यू टाइम i प्लस 2j माइनस 2k। ये दो लाइन आपके पास गिवन है। आपको ये देखना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, और अगर इंटरसेक्ट करती है तो आपको क्या करना है यहाँ पे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेम अभी वो जो प्रोसेस अभी किया था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 को फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं A2 माइनस A1, ये A1 है ये A2 है। i माइनस i हो गया 0i माइनस j प्लस 2j प्लस j हो गया माइनस k माइनस 3k आपके पास माइनस 4k हो गया। और B1 और B2 की क्रॉस अगर हम लेते हैं तो B1 और B2 की क्रॉस में i j k i में आपके पास यानी फर्स्ट में है माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। यहाँ पे अगर हम क्रॉस लेते हैं तो i के साथ हो गया माइनस 2 प्लस 4 यानी कि 2 माइनस j के साथ माइनस माइनस प्लस 2 एंड आपके पास प्लस 2 यानी कि 4 प्लस के साथ आपके पास माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3। अब आप यहाँ पे डॉट लीजिए A2 माइनस A1 डॉट है यहाँ पे B1 क्रॉस B2। इन दोनों के अगर हम डॉट लें तो 0 1 एंड माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 12 यानी 8 आ गया जो डज नॉट इक्वल 0 है। आपके पास 8 आया जो क्या है यहाँ पे डज नॉट इक्वल 0 है।
जब आपके पास सॉर्टेड डिस्टेंस ही जीरो नहीं आ रही है, क्योंकि जब 8 2 माइनस ये जीरो नहीं है तो नीचे वाले पार्ट में तो आपके पास कोई ना कोई आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पे स्केलर में। तो जब सॉर्टेड डिस्टेंस जीरो नहीं है तो ये लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करे तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट आपके पास है यहाँ 3i प्लस 2j माइनस 4k सेकंड पार्ट 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम I प्लस 2j प्लस 2k, I प्लस 2j प्लस 2k and next are equal 5i minus 2j plus 0k plus mu time 3i plus 2j plus 6k। ये आपके पास दो लाइन है और सबसे पहले हम वही निकालेंगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 5i माइनस 3i माइनस 2j सॉरी प्लस 2j माइनस 2j माइनस 2j माइनस 4j एंड 0 माइनस माइनस प्लस 4k। अब निकाल लेते हैं b1 और b2 की क्रॉस को। b1 और b2 की क्रॉस में i j k, आपके पास i का कंपोनेंट है 1 2 2 एंड यहाँ है 3 2 6। तो i के साथ आ गया 6 2 12 माइनस 4 यानी कि 8 माइनस j 6 माइनस 6 0 एंड प्लस k 2 माइनस 6 माइनस 4। अगर हम यहाँ पे डॉट लेते हैं दोनों की तो देखिए यहाँ 2 है i के साथ, वहाँ 8 है, 2 इंटू 8 जे में 0 ही हो गया पूरा, 4 माइनस 4 माइनस 16। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपके जो दोनों इक्वेशन थी, जो दोनों आपके पास लाइन की कंडीशन है, उन दोनों के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो गया यहाँ पे जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वो 0 आ गई और शॉर्टेड डिस्टेंस 0 है तो आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है। अब इससे आगे उसने पूछा है इंटरसेक्ट कर रही है तो वो पॉइंट क्या होगा। देखिए अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों में कोई ना कोई तो कॉमन पॉइंट सेम बनेगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होगा यहाँ पे सेम होगा। लैम्डा और म्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो उसके लिए हम दोनों लाइनों में इक्वल रख देते हैं। यहाँ से अगर इस फॉर्म को निकाल ले सही तरीके से तो ये बन गई 3 प्लस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे एंड प्लस माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा के। और सेकंड को अगर लिखे इसी फॉर्म में तो 5 प्लस 3 म्यू आई प्लस माइनस 2 एंड प्लस 2 म्यू जे प्लस 0 एंड प्लस 6 म्यू के। अब देखिए अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो आई जे के कंपोनेंट आपके पास वेक्टर फॉर्म में आए हैं वो आपके पास क्या रहेंगे यहाँ पे इक्वल रहेंगे। हम कंप्यूट कर देते हैं इनको तो 3 प्लस लैम्डा इक्वल होगा 5 प्लस 3 म्यू के। यानी अगर लैम्डा और म्यू में एक कंडीशन निकाले तो लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल हो जाएगा 2 के। लैम्डा माइनस 3 म्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ 2 के। नेक्स्ट टाइम 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल होगा माइनस 2 प्लस 2 म्यू के। यानी 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल माइनस 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल माइनस 2 एंड लास्ट भी करना चाहो तो माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल 6 म्यू। आपके पास दो कंडीशन बन के आ गई है, 3 सॉरी, तो दो को सोल्व कर लो। लैम्डा माइनस म्यू इक्वल माइनस 2 माइनस प्लस और प्लस, तो ये बना माइनस 2 म्यू इक्वल हो गया 4 और म्यू की जो वैल्यू आई है वो माइनस 2 आ गई। अगर म्यू की वैल्यू माइनस 2 आप यहाँ पुट कर रहे हो तो
लैम्डा प्लस 2 इक्वल -2 और लैम्डा की वैल्यू -4 आ गई। आपके पास जो वैल्यू आई है लैम्डा और म्यू की, आप वो वैल्यू उठाकर वापस पुट कर सकते हो। जो आपके पास ये कंडीशन थी, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। जो इसके डायरेक्शन जो रेशियो बने थे वहाँ आप लैम्डा या म्यू किसी की भी पुट कर सकते हो। अगर लैम्डा की पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और म्यू की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ सेम आएगा। आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट इजीली निकाल सकते हो। आप आइजेक के कंपोनेंट जो है आपके पास कंपेयर करो, लैम्डा म्यू में 2 कंडीशन आएगी, दोनों कंडीशन को अगर सोल्व करते हो तो उनकी वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू उठा के आप कहीं भी पुट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट बन के आए हैं इंटरसेक्टिंग में, जो जनरल पॉइंट आपके पास फर्स्ट के बने थे वो बने 3 + लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा, -4 + 2 लैम्डा। आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ इजीली पुट कर दो तो भी आपके पास सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, और यहाँ पुट म्यू की करोगे तो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम आएंगे। तो 13.5 एक्सरसाइज जो आपके पास है, इसमें 4th और 5th, 4th क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। देखिए ये तो वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म से सबसे पहले आपको वेक्टर इक्वेशन बनानी है, और वेक्टर इक्वेशन से फिर आप इजिली सोल्व कर सकते हो। तो 13.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ जो लाइन वाला पार्ट आपके पास था वो लाइन वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है लाइन 3D में, लाइन के बाद प्लेन, नेक्स्ट लेक्चर में आपका वो स्टार्ट होगा।